स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन को, जो कि लियो की सिस्टर इन लॉ है। वो लियो को देखते हुए बोलती है, तो गूंगे, आज तुम मुझे लेने के लिए आए हो। वो लियो की तरफ अपना बैग फेंकते हुए बोलती है, जल्दी से गाड़ी निकालो। तुम पिछले 1 साल से हमारी चू फैमिली में रह रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक एक जॉब भी नहीं ढूंढी। तुम एक टोटल यूजलेस हो। जिन गाड़ी में बैठे बैठे हुए भी बातें सुनाना बंद नहीं करती। वो बोलती है, पता नहीं मेरी सिस्टर को तुम में ऐसा क्या पसंद आ गया जो उनने तुमसे शादी कर ली। लियो को ये बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब सीन शिफ्ट होता है चू हाउस की तरफ। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए, ये है लियो की वाइफ, जिसका नाम है जुओ। जुओ का बचपन का दोस्त, जिसका नाम है मेंगहाऊ। जो लियो की मदर इन लॉ हैं, उनका नाम है हान। मेंगहाऊ हान से बोलता है, आंटी, अगर मैं अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड नहीं गया होता तो जुओ से आज मेरी शादी हुई होती। वैसे वो गूंगा कहाँ है? मैंने सुना है वो घर पे पड़ा रहता है, दिन भर कोई काम नहीं करता और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। हान बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, वो यूजलेस दिन भर घर पे पड़ा रहता है। फिलहाल वो जिन को लेने उसके कॉलेज गया हुआ था। मेंगहाऊ कहता है, आंटी वैसे जुओ दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? हान बोलती है, वो तो अभी कंपनी से वापस ही नहीं आई। आंटी, क्या आप लियो को बुला सकती हैं? मैं भी तो देखूं जुओ को लियो में ऐसा क्या पसंद आया जो उसने उससे शादी कर ली। हान देखती है पलटकर तो उसे जिन दिखाई देती है। वो जिन से बोलती है, क्या तुम लियो को बुला दोगी? यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं। जिन गुस्से में लियो के कमरे की तरफ जाते हुए बोलती है, क्या तुम गूंगे के साथ साथ बहरे भी हो गए हो जो तुम मेरी मॉम की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? वो जैसे ही लियो के कमरे में झांकती है, वो देखती है लियो बिना कपड़े के बैठकर कुछ कर रहा है। बोलती है, वो शर्माते हुए उसके कमरे से बाहर भागते हुए बोलती है, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? अब हम लियो को देखते हैं। लियो अपनी आंखें खोलता है, एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं बोल भी सकता हूँ। आखिरकार 10 साल की प्रैक्टिस के बाद मैंने वो पा ही लिया जो मुझे चाहिए था। मेरी प्रैक्टिस वेस्ट नहीं गई। लियो को जिन के चिल्लाने की आवाज आती है। लियो उठ के हॉल की तरफ आने लगता है। हम देखते हैं एक पेड़ जो कि सूखा पड़ा हुआ था, जो कि लियो की पावर की वजह से एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। लियो हॉल की तरफ आता है। मेंगहाऊ खड़ा होते हुए बोलता है, ओ लियो, तो आखिर तुम आ ही गए। वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैंने सुना है तुम बोल नहीं सकते हो, दिन भर घर में पड़े रहते हो। ये तो काफी बेकार बात है। मुझे तो लगता है जो भी तुम्हें सिर्फ झेलती ही होगी, क्योंकि तुम किसी काम के तो हो नहीं। मेंगहाऊ बोलता है, मेरे पास एक ऑफर है, तो तुम मुझसे $1 लाख ले लो और चू फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। तो तुम्हें ये ऑफर कैसा लगा? लियो मेंगहाऊ से हाथ मिलाते हुए उसका हाथ जोर से दबा देता है और बोलता है, मेरा नाम है लियो। वहाँ पे हान और जिन भी शौक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, लियो तुम बोल सकते हो? मेंगहाऊ शौक होते हुए बोलता है, ओह, तो तुम बोल सकते हो। ये तो काफी बेकार बात है कि तुम अपनी फैमिली को धोखा दे रहे थे एक स्टूपिड प्ले करते हुए, कि तुम बोल सकते हो फिर भी बोलते नहीं हो। क्या ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हें काम न करना पड़े? ये तो काफी बेकार बात है। तभी हम देखते हैं जिन के पास एक कॉल आता है। वो कॉल को पिक करते हुए बोलती है, हेलो। फिर वो एकदम से शॉक हो जाती है। वो बोलती है, क्या? हान पूछती है, क्या हुआ? जिन बोलती है, लगता है जो की कंपनी में कुछ बड़ा हुआ है। लियो शॉक होते हुए पूछता है, क्या हुआ? जिन बोलती है, शायद उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई हुई है। हम देखते हैं लियो बाहर की तरफ जाने लगता है। हान लियो से बोलती है, बेवकूफ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? घर में इतना सारा काम पड़ा है, तुम वो करो। कहीं तुम यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रहे ना? तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे 1K व्यूज आ जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज कर दूंगा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। पीस आउट।